नमस्कार। मेहता टॉक्स विविध विधाओं का यह कार्यक्रम आपका स्वागत करता है। आज मैं अपने उन अनुभवों को शेयर करूंगा। बहुत दिन की बेरोजगारी के बाद 1980 में जाकर मैं पलामू में ज्वाइन किया। इसके पूर्व पलामू कभी गया नहीं था। आईटीआई में पोस्टिंग हुई थी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर के पद पर। वह शहर बिल्कुल गर्म था, आज भी गर्म है, हर मामले में गर्म था। जब ऑफिस पहुंचा योगदान देने के बाद कुछ दिनों में मैं अनुभव किया कि वहां जहां आईटीआई का कार्यालय इंस्टीट्यूशन वर्कशॉप है वह स्थान रेड़मा कहा जाता है। वहां पर तिवारी शुक्ला ऐसे ऐसे सज्जनों का निवास, वो पूरा मोहल्ला, और ऐसे कहिए कि वो एक चलती उनकी रेड़मा में। इसी तरह से दूसरे जगह जाइए, दूसरे मोहल्ले में आबादगंज चले जाइए तो सिंह राजपूत, बड़ा गजीब मुझे लगा वह शहर। ऐसा नवादा में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि कोई एक दबाव कहीं से, एक कहीं से भय, कहीं से खौफ। लेकिन वहां अक्सर वहां लगता था कि किसी से झगड़ा ना हो जाए, किसी से झंझट ना हो जाए। और वहां मंडल प्रोजेक्ट में काम चल रहा था, इसके वजह से इतने आर्थिक और सामाजिक अपराधियों का बोलबाला था उन दिनों। खैर, मुझे कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसलिए नहीं आती थी कि मुझे किसी से क्या लेना और कोई मुझे क्या जानता था। किसी भी शहर में जब नया जाइए तो आपको दिक्कत नहीं हो। जब आप वहां के समाज में घुल मिल जाते हैं और आपकी कोई गतिविधियां, आपकी कोई भूमिका बनती है, तभी आपके संलिप्तता के आधार पर आपकी शांति और आपके रहन सहन की जो पद्धति है वह प्रभावित हो सकती है। अन्यथा कहीं कोई बात नहीं है। तो मजे से सब कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां स्थानीय विधायक थे माननीय इंदर सिंह नामधारी, बड़े ही सभ्य और बहुत ही अच्छे थे। इसी प्रकार के से वहां पर जितने विधानसभा क्षेत्र हैं पलामू जिले में, वहां पर अन्य अन्य विधायक थे। एक विधायक थे विनोद सिंह, बाबू विनोद सिंह, बहुत नामी, बाहुबली, एक खौफ, एक आतंक। उन पर आपराधिक कई मामले थे। वो ऐसा समझिए कि उनकी तूती बोलती थी, इतना डर। सरकारी कर्मचारियों में भी खौफ था, हर लोग डरते थे। कोई नहीं चाहता था कि विनोद सिंह से किसी का पाला पड़े। अक्सर यह सुनने में आता था कि जिस को जब आवश्यकता पड़ा बांध करके मारा, और हद तक मारा, इतना तक मारा कि वो बेहोश हो गया। कई मर भी गए तो कोई बात नहीं। ऐसे किस्से, कुछ सच्चाइयां भी थी। आजकल पटना के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी अपने यूट्यूब चैनल पर एसपी किशोर कुणाल के विषय में एक श्रृंखला चला रहे हैं, चल रहा है अभी पर्दे के पीछे में। तो उसमें एक एपिसोड में इस बाहुबली पलामू के उस विधायक बाहुबली के विषय में जिक्र हुआ है। थोड़ा सा उनसे हम आभार सहित मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाम था विनोद सिंह। ये बाहुबली थे, विधायक बन गए थे 1980 में। विनोद सिंह के मिजाज को समझिए। 1962 से इनकी अपराध कथा की शुरुआत होती है और 1980 में ये विधायक भी बन जाते हैं। 1970 में विनोद सिंह का नाम आतंक की दुनिया में तब बहुत तेजी से उभरा जब इन्होंने विश्रामपुर के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर दयाशंकर मिश्र की हत्या कर दी। मतलब पुलिस वाले को ही मार डाला। तो आपने देखा कैसी तस्वीर बनती थी बाहुबली विधायक विनोद सिंह जी की। विनोद सिंह जी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक होते थे। छाता छाप उनका निशान होता था, निर्दलीय लड़ते थे। ये रहने वाले चंदवा क्षेत्र लातेहार से इधर एक गांव के थे, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र, अपराध क्षेत्र विस्तृत था। हर जगह
जहां डेवलपमेंट और विकास का जो विभाग काम करता था वहां पर उनका खौफ तारी होता था। आईटीआई में क्या है, आईटीआई में तो कुछ होता जाता नहीं था। हाँ, आईटीआई में होता था यह केवल कि बच्चों के प्रशिक्षण के लिए जब नामांकन होता था तो उस समय आईटीआई पर टेंशन आता था, तनाव होता था। तो ऐसा जुलाई के महीने में एडमिशन हुआ करता था। उसमें गवर्नमेंट से के बड़े पक्के नियम थे। नामांकन समिति, एडमिशन बोर्ड होता था, ओपन बोर्ड रहता था। उस बोर्ड के अध्यक्ष जिला के जिलाधिकारी, डीसी, या जहां डीएम है वहां डीएम होते थे, और आईटीआई के प्रिंसिपल उस नामांकन समिति के सचिव हुआ करते थे। इसके अलावे 5-6 जो समिति के सदस्य होते थे वो विधायक होते थे, और उस क्षेत्र के एक शेड्यूल कास्ट के विधायक होते थे, कारखाना निरीक्षक होते थे, मजदूरों का की तरफ से भी एक मजदूर नेता होते थे। इस प्रकार से उसमें कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं था और बहुत ही पारदर्शी नामांकन होता था। उसके बावजूद भी एडमिशन के बहुत पैरवी आते थे, क्योंकि नेताओं को अपने नेतागिरी भी करनी है, और नेता से उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो जनता है जो उनके लिए जिंदाबाद करते हैं, वे अपेक्षा करते हैं कि कोई भी नियम हो, जब कह देंगे बाबू विनोद सिंह तो एडमिशन कैसे नहीं होगा। तो इस तरह का जो परिवेश था एडमिशन करने का, उन्हीं में एडमिशन होना होता था। मैं नया नया था, 80 में गया था, 81-82 की बात है, 1982 की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मैं नया होने के बावजूद भी उस वक्त भी बहुत तेज था, तेज का मतलब फास्ट था, एक्टिव रहता था। इसके वजह से मुझे नामांकन समिति में रख लिया जाता था काम करने के लिए। कोई नामांकन समिति का सदस्य नहीं होता था, वहां पर और हैंड चाहिए, क्लर्कियल जॉब जैसा। तो ये सब में मेरी नियुक्ति और कुछ और इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्ति होती थी। 1982 का बात है या 83 रहा हो, जो हो है आज एग्जैक्ट उस वह वर्ष याद नहीं आ रहा है, लेकिन 82 या 83 हुआ होगा। एडमिशन समाप्त हो गया था, इंस्टीट्यूशन में शांति बनी थी। इसी बीच उस दिन मोटरसाइकिल से 2 बाबू साहब पधारे, धोती कुर्ता पहने हुए, जुआ बिल्कुल, और बोले कि प्रिंसिपल कहाँ है। तो प्रिंसिपल कहाँ है, ऑफिस में बड़ा बाबू थे, वो बताया कि प्रिंसिपल तो नहीं है, छुट्टी में है। प्रिंसिपल छुट्टी में है तो प्रिंसिपल के जगह में तो कोई होंगे। तो हाँ हैं, उमेश पांडे जी हैं, आते ही होंगे। हाँ देखिए आ भी गए। तो वो साइकिल से उमेश पांडे वहां पहुंचे, उतरे, हाँफ रहे थे अभी, लेकिन तभी उन्हें बता दिया गया कि विधायक विनोद सिंह ने तलब किया है। अब इतना सुनते ही उमेश पांडे जी का चेहरा विकृत होने लगा, विरूपित होने लगा, नेत्र फड़कने लगे, घबराहट से पसीना आने लगा। चूंकि इनकी आयु भी 50 के आसपास की होगी, और प्रिंसिपल जब नहीं रहते थे तो प्रभार में होते थे, और ये इनको प्रभार में आने की बड़ी खुशी रहती थी। थोड़ा शोई थे, दिखाते बहुत ज्यादा थे। जिस दिन प्रिंसिपल नहीं है, इस दिन प्रभार में यदि हो गए तो जरा रौब गांठना, इधर जाना उधर जाना, लड़कों पर, स्टाफ पर, क्लास 4 पर खूब धूमधाम हिप हाप डीप डाप करते थे। चूंकि एनसीसी के भी थे, और प्राय आईटीआई में जो एनसीसी के ऑफिसर देखे गए थे उन दिनों, वैसे ही करते रहते थे, आधा हाफ। खैर, गोरांग बदन, बढ़िया उन्नत कद काठी। जब ये सुना तो घबराए, लेकिन घबराए थोड़ी देर के लिए, बाद में उन दोनों को समझा दी कि प्रिंसिपल नहीं है, तो वे दोनों भी मान करके चले गए। जब वहां गए उसके बाद वे फिर तुरंत आए वापस, और उन बड़ा बाबू से कहा कि कहाँ है वो जो प्रिंसिपल के चार्ज में है। नेताजी उनको ही बुला रहे हैं, और अभी बुला रहे हैं, नहीं चलेंगे तो उनको घसीट करके हमको ले जाना है। अब तो पूछिए मत उमेश पांडे जी की हालत। और इस प्रकार से वे दोनों चले गए, यह कह करके कि जल्दी से जल्दी आइए। उमेश पांडे जी को जब यह बात बताई गई तो उनके तिरपन कांप गए। अब किनको ले जाए। उमेश पांडे भी ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, और बिल्कुल साधारण लिखना, साधारण पढ़ना। अब प्रश्न है कि किनको ले जाए।
जो विनोद सिंह जी के साथ खड़ा हो सके। चूंकि उमेश पांडे को तो साहस नहीं था, वो किसी दूसरे के बैसाखी पर ही खड़े हो सकते थे उनके सामने। वे सोच रहे थे कि अच्छा, जो ये नामांकन का बात है, नामांकन के विषय में उनको ABCD की कोई जानकारी नहीं रहती थी, वो कुछ जानते ही नहीं थे। नामांकन से उनको एकदम बाहर रखा जाता था, कोई काम ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो कोई काम के थे ही नहीं, ऐसा मानते थे प्रिंसिपल। लेकिन वो चूंकि सबसे सीनियर थे, इसलिए मजबूरी थी कि उनके एब्सेंट में उनको ही चार्ज दिया जाए। तो अब तो इनकी बड़ा परेशानी हुई, अब किनको ले जाए। यद्यपि कि वो मेरे पास आए, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में था, बोले मेहता जी। हाँ, हालांकि वो मुझसे बराबर कट कट के रहते थे, मुझे अच्छा नहीं समझते थे, मुझको समझते थे कि बड़ा प्रतिद्वंदी टाइप का, कि ये भी 1-1.5 साल 2 साल भी किया है, बड़ा बनता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से ऐसा नहीं समझता था। उन्होंने कहा मेहता जी, हम कहा हाँ जी, तो देखिए ना ऐसे ऐसे बात है, बॉस कैसे होगा। तो वो चूंकि समझते थे कि यही शख्स है जो विनोद सिंह से बात कर सकता है और मेरे साथ इनको हम ले जा सकते हैं। यद्यपि कि वहां पर और भी 2 थे, एक नामांकन में काम करने वाले राम प्रवेश बाबू और रामगढ़ सिंह, 2 वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें ले जाया जा सकता था। लेकिन या तो उनकी ये मदद नहीं लेना चाहते थे, या ये समझते थे कि उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट यही हैं, यही जाकर के बढ़िया से बात कर सकते हैं। जो भी हो, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं कहा चलिए, क्या दिक्कत है, तो खा जाएगा क्या? बोल हाँ, खा भी जाएगा। क्योंकि उसके ऐसे खिस्से थे कि थोड़ा सा भी नाखुश हो गया, जवाब में से संतुष्ट नहीं हुआ, तो 2 घंटे के लिए खंभे में पाया में बांध देता था कर्मचारी को या किसी अधिकारी को भी। ऐसा किया था या नहीं किया था, लेकिन ऐसा सुना खूब जाता था। तो उनका आवास रेड़मा में था। उस समय बन रहा था पत्थल का बहुत बड़ा एक महल के तरह तैयार हो रहा था, पत्थल का घर रेड़मा चौक पर, जहां से ओवरब्रिज रेलवे का प्रारंभ होता है और स्टार्टिंग एंड उसी से बाईं ओर। हम लोग देखा था दूर दूर से कि यही विनोद सिंह का बन रहा है। गए, पैदल का रास्ता था, दोनों धीरे धीरे, रास्ते में वो बहुत घबरा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यार बच गए तो तुमको 4 रसगुल्ला खिलाएंगे। मुझे हंसी इसलिए आई कि बराबर ही प्रभारी का चार्ज लेने में बेदम रहते थे। आवाज आनंद आ गया जब कॉल हुआ, और ऐसे विषय के लिए जिस विषय कोई कुछ जानते ही नहीं है। खैर, जब वो पत्थल घर के पास पहुंचे तो पलट करके पीछे देखा। इस तरह से पलट कर देखा, उनका मैं चेहरा देख रहा था, उन पर एक भय, एक निराशा, मानो देख रहे हो कि ये रोशनी, बाहर की बरसात के दिन थे, सूखा पड़ा था उस समय और धूप बहुत तेज थी। तो वो धूप को देख रहे हैं, धूप में चलते रिक्शा को देख रहे हैं, सामने के पान को दुकान के देख रहे हैं, जैसे लगता हो कि वे इन चीजों को आखिरी बार दर्शन कर रहे हैं। अंदर तो शायद लाशिन ढूल करके आए, उनको ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे इसलिए भी नहीं लग रहा था मुझको ऐसा कि जैसे ज्यादा डर भी नहीं रहे थे हम, क्योंकि उसके डर के विषय में ज्यादा कहानी हम जानते भी नहीं थे। वो कितना खौफनाक था विधायक, हमसे ज्यादा वो जानते थे, इसलिए वो ज्यादा डर रहे थे। हमको तो नए नए थे तो क्या डर लगेगा। अंदर गए, अंधेरा, चले जा रहे हैं गुफा की तरह। एक जगह बैठा हुआ विनोद सिंह, और वो उजला कपड़े में, साफ उजली अक्ष जो दिख रहा था, यही विनोद सिंह है। हम दोनों ने झुक करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा, ITI से अइला बड़ा जी? क्या नाम है जी? तो बोले उमेश पांडे। उमेश पांडे। आपका? बोले ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। बैठने के लिए नहीं कहा, वहां जबकि बैठने की कुर्सी लगी थी, सब कुछ था, लेकिन वो जहां बैठा था वहां से 2 बांस पीछे ही खड़ा होकर के हम जवाब दे रहे थे, हम लोग दोनों। बोले 3 लड़का का नाम दिए थे ITI में एडमिशन के लिए, हुआ? अब तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम, एडमिशन क्या चीज है, कितने का हुआ क्या नहीं हुआ, उनको कुछ पता नहीं।
तो मैंने बैटिंग संभाली। कहा जी वो नाम का पर्ची है अभी सूची? तो अरे नहीं है अभी। तो हम कहे कि उस सूची लाया जाए, दिया जाए, उपलब्ध कराया जाए। और अभी तो फाइल वगैरह सब बंद है, प्रिंसिपल छुट्टी में गए हैं, तो आएंगे। प्रिंसिपल छुट्टी में गया है तो बंद है, आईटीआई बंद है, आईटीआई बंद है, काम नहीं कुछ हो रहा है। फिर मुझे ही कहना पड़ा कि नहीं, नामांकन का काम बंद हो गया, फाइल वगैरह, बाकी प्रशिक्षण का काम जैसे चलता है वैसे तो चल ही रहा है। ओ तो ठीक है, प्रिंसिपल कब आएंगे? तो बोले शनिचर के बाद सोमवार को उपस्थित हो जाएंगे। सोमवार को उपस्थित हो जाएंगे। पांडे जी, आप जो बता रहे हैं हम नाम दे देंगे और आप आइएगा प्रिंसिपल को लेकर के। पांडे जी पर फिर एक बार, फिर एक वो उनकी पेशानी फिर एक बार तन गई कि मेहता जी को तो मुक्ति, मेहता जी के साथ आना होता तो कोई बात होती, लेकिन प्रिंसिपल के साथ आना है तो उनको और टेंशन में। अभी जाइए। हम लोग 2 कदम पीछे लिए और धीरे धीरे मुड़े और पीछे चलने लगे। यह भैंसे की पीठ पर कहीं एक आवाज फिर से ना आ जाए, रुकिए, ठहरिए। इस अपेक्षा के साथ धीरे धीरे जाते, लेकिन जैसे ही निकल गए और सड़क पर आ गए दाहिने मुड़ करके, तब वो लंबी सांसें ली उन्होंने और उन्होंने कहा, उमेश पांडे ने, कि मेहता जी जान बच गई आज। चल भाई वाह, रसगुल्ला खा ले। और 4 रसगुल्ले। उसके बाद समोसा। तो ऐसे थे, खौफ उनके, इतना खौफ था। और पलामू में इस प्रकार की बहुत सारी बातें हुआ ही करती थी। वो जैसा मैंने कहा, जो डैम प्रोजेक्ट मंडल था, उसके बनने के क्रम में आपराधिक गतिविधियां बहुत तेज थी, बहुत संभल के रहना पड़ता था पलामू में। और मैन ईटर ऑफ द पलामू भी पढ़े थे टाइम, इसमें इंडिया टुडे में, तो ऐसा लगता ही रहता था। फिर कभी हम पलामू की ही कहानी कहेंगे, क्योंकि मुझे सत्य कथा लिखने का भी शौक था। तो सत्य कथा लिखने के लिए मैंने जो प्रयास किया और कहाँ फिर डर करके वापस कदम ले लिए, हम वो पूरा मैं नहीं कर सका, वह कहानी भी अगले किसी एपिसोड में कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।